अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज का पार्ट नंबर 3 हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 1 में हमने पूरा बेसिक डिस्कस कर लिया कि एवरेज होता क्या है और उस पे बेसिक टाइप्स क्या बनते हैं, और भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स देखे हमने पार्ट 2 में। और आज पार्ट 3 में हम और कुछ एक टाइप बचा है और एक टाइप पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक वो पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप पहला लेक्चर देखिए, उसके बाद दूसरा देखिए और उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए। और हमने ऑलरेडी मैथमेटिक्स के परसेंटेज चैप्टर फिनिश कर लिया है, टाइम एंड वर्क फिनिश कर लिया है और रेशो प्रपोर्शन फिनिश कर लिया है। और आज ये एवरेज का लास्ट लेक्चर होने वाला है। आज हम एवरेज को भी फिनिश करने वाले हैं और कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो रिकमेंडेड है कि 1.25 या 1.5x पे देखिए इस वीडियो को, ताकि आपका टाइम सेव हो। और आपके पास एक पेन और एक कॉपी होनी चाहिए जिस पे कि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि मैं एक टाइप पे यूजुअली 2 या 3 क्वेश्चंस लाता हूँ। जब मैं पहला क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको, उसके बाद दूसरा और तीसरा आपको खुद ट्राई करना होगा, ठीक है। उसी से आप सीखेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जब तक खुद नहीं करोगे, यानी कि टीचर आपको देगा 30% और 70% आपको खुद करना पड़ेगा। ये रियलिटी है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग कमेंट्स में बताते हैं, और कुछ लोग, मतलब मैं देखता भी हूँ, लाइब्रेरी जाता हूँ, वहाँ भी मैं देखता हूँ, या देखे हैं मैंने कोई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे। वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि हमें सर जो पढ़ाएगा वही सेम क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। अगर आप ये सोच रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो सर पढ़ाता है वो सेम एग्जैक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी टीचर हो, हाँ, कई केसेस में होता है, एक एक दुख का क्वेश्चन मतलब फंस सकता है प्रीवियस ईयर का। लेकिन 99.9% चांसेस होते हैं कि जो आपको सर ने क्वेश्चन दिखाए हैं वो एग्जाम में नहीं आएंगे, बल्कि उसी कंसेप्ट पे आएंगे क्वेश्चंस, घुमा फिरा के आएंगे। फिर आपको खुद टैकल करना होगा। वो आप कैसे सीखेंगे? वो आप प्रैक्टिस करके सीखेंगे। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। जो भी मैं आपको टाइप्स दिखा रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, देखिए, मैंने 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। मेरा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, यानी कि मुझे दे दो आप एसएससी का, मैं मॉक देता हूँ, एसएससी सीजीएल का आज भी मैं मॉक टेस्ट देता हूँ। तो उसमें टाइम बहुत कम होता है मैथमेटिक्स के लिए, मतलब तो अगर जितना मैंने पढ़ा है ना किसी टीचर से, जो मैंने खुद पढ़ा है किसी बुक से, किसी टीचर से, वो ओनली है 30%। 70% मैं खुद एफर्ट देता हूँ, 70% मैंने खुद एफर्ट दिए हैं, 70% मैंने खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, खुद समझा है, खुद बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। बहुत से टाइप्स ऐसे हैं जो कि मतलब डिफरेंट होते हैं, जो कोई टीचर आपको कभी नहीं पढ़ाएगा। वो आपको खुद सीखने पड़ते हैं। कैसे सीखेंगे? जब आप क्वेश्चंस लगाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, ठीक है। तो मतलब मैथमेटिक्स उसी का ठीक होगा जो किसी भी सर से पढ़ेगा, फिर जो उसने पढ़ा उसको प्रैक्टिस करेगा बार बार, फिर उसके बाद जो उसने पढ़ा है कोई बुक उठाएगा किसी एप्लीकेशन से या कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। एवरेज पढ़ा आपने, आपको अब एवरेज के ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं जो मैंने दिखाए हैं। इसके बावजूद आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे एवरेज पे, जो कि डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा यूट्यूब पे ही। जब हम सारे चैप्टर्स फिनिश करेंगे उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस लाऊंगा, जिसमें कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हैं। तो उसमें डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, इजी लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, और क्या मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे। क्योंकि बहुत सारे मैंने आपके 4 मिनट लिए हैं ये इंट्रोडक्शन देने में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर ये तो सिंपल टाइप है, हमें आप थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाइए। देखिए, आप एक मकान बना रहे हैं, क्या आप लॉजिक किस में है? लॉजिक इसमें है कि पहले हम बेस बनाएंगे, उसके बाद मतलब वॉल्स बनाएंगे, ठीक है, दीवारें बनाएंगे, उसके बाद स्लैब डालेंगे, यही है ना लॉजिक। नहीं, वो बोल रहे हैं नहीं सर, इसको रहने दो, बेस को रहने दो, आप सीधा स्लैब पे आ जाओ। ये बिल्कुल नॉनसेंस है। अगर आपने सीखा है तो आपको ये लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लेक्चर उन्हीं के लिए जिन्होंने अभी कुछ सीखा नहीं है।
जिनको भी कुछ पता नहीं है इस चैप्टर के बारे में। और आई गारंटी यू कि जो ये देख रहा है, अगर उसने पढ़ा भी होगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बताता हूँ जो नई है, यानी कि जो आपको कहीं और सीखने की मतलब कहीं और से आप नहीं सीख सकते। क्योंकि मैं देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं हर क्वेश्चन का आपको बेसिक अप्रोच बताता हूँ जो कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, और स्मार्ट अप्रोच भी साथ साथ में बताता हूँ जो कि बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो सॉरी फॉर टेकिंग टाइम। अब हम चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किया था, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 21 से, और ये लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 8 लास्ट टाइप है, ठीक है। इसको हम, ये बहुत ही ईजी टाइप है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। आपको बताना है 1 से लेके 50 तक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 50 तक। इनका आप इन सब का आपको एवरेज निकालना है। देखिए, आज मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। अगर तो आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए होंगे, कंसेक्यूटिव नंबर्स आपको दिए होंगे, कंसेक्यूटिव नंबर्स किसको हम कहते हैं, या ऐसे नंबर जिनमें पैटर्न फॉलो होता है। पैटर्न यानी कि एपी वाले क्वेश्चंस जिनमें डिफरेंस सेम होता है, जिनमें एक पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये एक पैटर्न है। एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ये एक पैटर्न है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। या मैं कहूँगा 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, इनमें भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 2 की गैप है। तो ऐसे ऐसे नंबर्स जो कॉन्जिक्यूटिव हो या जिनमें कोई पैटर्न फॉलो होता है, उनका एवरेज अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। हम करते हैं एवरेज के लिए, आप ये फॉर्मूला याद रखिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। अब हमें निकालना है 1 to 50 का एवरेज। 1 से लेके 50 तक जितने भी नंबर हैं उनको हमें जोड़ना है, डिवाइड करना है 50 से। तो वो कैसे निकालेंगे हम शॉर्ट में, पहला नंबर कौन है, 1 1 प्लस लास्ट नंबर क्या है, 50 डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 50 कितना होता है, 51 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 25.5 आएगा, 25.5 आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये फार्मूला आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को का एवरेज निकालना हो, या किसी मतलब पर्टिकुलर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, एपी में है, तो उनका भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers, if the average of 5 consecutive numbers is 24, अगर 5 consecutive numbers का एवरेज 24 है, consecutive किनको हम बोलते हैं, एक के बाद डिफरेंस एक एक की हो, जिनमें डिफरेंस एक एक की हो, ठीक है। अगर उनका जो है एवरेज है 24, तो आप बताइए स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर मुझे बताना होगा 1 2 3, अगर मुझे 1 2 और 3 का एवरेज निकालना होगा, पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड से निकालूंगा। एवरेज किसके बराबर होता है, सम ऑफ टर्म्स, 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 3। 3 + 2 होता है 1 + 2 होता है 3, 3 + 3 होता है 6, 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जार 3 2 जार, यानी कि एवरेज निकला, इन तीनों का एवरेज निकला 2। क्या आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी 2 है, एवरेज भी 2 निकला, यानी कि हम कह सकते हैं अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, उनका एवरेज वही होगा जो उनके मिडल वाली टर्म है। देखिए, इन तीनों में से बीच वाली टर्म कौन है, आप बोलोगे 2 है बीच वाली टर्म, तो इन तीनों का जो एवरेज होगा वो यही होगा, 2 होगा। यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स में आपने अब याद क्या रखा, कंसेक्यूटिव नंबर्स में एवरेज वही होता है जो कि बीच वाली टर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से आपको एग्जाम्पल दूंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। आप मुझे बताइए इनका एवरेज कितना होगा। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे, आप बोलोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाई कितने टर्म्स हैं, 7 टर्म्स है। फिर आप कैलकुलेट करोगे, उसके बाद एवरेज आएगा। मैं बोल रहा हूँ नहीं, आपको क्या करना है, आपको इनको काउंट करना है कि कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको निकालना है कि बीच वाली टर्म कितनी है। देखिए, ये 3 अलग इस तरफ, ये 3 इस तरफ, ये 3 इस तरफ, ये वाली बीच में बची, ये वाली बची ना बीच में, तो इन सब का जो एवरेज होगा वो होगा 4, ठीक है। एवरेज क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, जो कि बीच वाली टर्म होती है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, इसने बोला है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, कितने नंबर्स हैं, 1 2
3 4 और 5 कंसेक्यूटिव है ना। अगर कंसेक्यूटिव है तो एवरेज कौन सा होगा, आप बोलोगे एवरेज बीच वाला होगा। इन पांचों में से बीच वाला कौन है, ये है। बीच वाला कौन है, ये है। इसने बोला है कि 24 है एवरेज। अगर 24 एवरेज है तो बीच वाला नंबर ही एवरेज होता है, यानी कि बीच वाले नंबर में ही 24 होगा। यहाँ पे 24 होगा, यहाँ पे 24 होगा। अब कॉन्सिक्यूटिव है ना, अब कॉन्सिक्यूटिव है ना, कॉन्सिक्यूटिव यानी कि इसके बाद 24 के बाद क्या आएगा, 25 आएगा। 25 के बाद क्या आएगा, 26 आएगा। 24 से पहले क्या आता है, 23 आता है। 23 से पहले क्या आता है, 22 आता है। अब ये 5 नंबर थे, इन्हीं का एवरेज था, इन्हीं का एवरेज था 24, क्योंकि 24 क्या है, मिडिल टर्म। अब हमको बताना था व्हाट इज द फाइंड द स्मॉलेस्ट टर्म। इनमें इन सब में सबसे छोटी टर्म कौन है, आप बोलोगे सबसे छोटे तो 22 है। 22 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो उनका एवरेज क्या होता है, बीच वाली टर्म होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए आप। इफ द एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers is 31 then the largest number is, सेम है। 5 consecutive numbers का जो एवरेज है वो है 31। अब हमें सबसे बड़ा वाला नंबर निकालना है। 5 नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5। अगर 5 consecutive numbers हैं तो उनका एवरेज क्या होता है, उनका एवरेज होता है बीच वाला नंबर। इनमें बीच वाला नंबर ये है, लेकिन इसने दिया है कि एवरेज 31 है, तो यहाँ पे मैं बीच वाले टर्म में मैं क्या रखूँगा, 31 रखूँगा। 30 consecutive है तो एक एक का डिफरेंस हो गया, यानी 31 के बाद क्या आएगा, 32। 32 के बाद क्या आएगा, 33। 31 से पहले क्या आएगा, 30। 30 से पहले क्या आएगा, 29। अब मुझे बताना है कि लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन है इनमें से, सबसे बड़ा है 33। 33 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। देखिए फिर से दिया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 62 63 64 65 66। किस किस का एवरेज निकालना है, 62 का, 63 का, 64 का, 65 का, 66 का। ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, मैं इन सबको जमा करूंगा, मैं इन सबको प्लस करूंगा। 62 प्लस करूंगा, 63 प्लस करूंगा, 64 प्लस करूंगा, 65 प्लस करूंगा, 66 डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ टर्म से। कितनी है, 1 2 3 4 और 5। फिर जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा फिर मेरा एवरेज आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ कि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, है ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स 62 63 64 65 66। ठीक है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। तो मैंने आपको क्या बताया है, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो उनका एवरेज क्या होता है, उनका एवरेज होता है बीच वाली टर्म। ये 5 टर्म्स है, इनकी बीच वाली टर्म ये है, ये है ना इनकी बीच वाली टर्म। यहाँ इस तरफ 2, इस तरफ 2, तो ये बीच वाली बनी। बीच वाली क्या है, 64, यानी कि यही इनका एवरेज होगा। 64 किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है 64। ठीक है, बहुत ही आसान है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ, फिर से बताना है, एवरेज बताना है 62 63 64 65 66 और 67। लिखते हैं हम, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, वरना तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 65 66 और 67। पहले आपको काउंट करनी है कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए पहले तो होती थी 8 टर्म्स। हम देखिए जब 5 टर्म्स थी, हमने 2 को इस साइड रखा, 2 को इस साइड रखा, बीच में आ गई टर्म। लेकिन अब जब इवन नंबर्स आए ना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। आप बोलोगे सर हम तो देखिए एक सेकंड, हम तो इस साइड इन 2 को रखेंगे, इस साइड इन 2 को रखेंगे, बीच में फिर 2 बचेंगी। लेकिन पहले जब हमने देखा तो बीच में एक ही बच रही थी, उसी को हम एवरेज मान रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो बीच में 2 बच रहे हैं। जब बीच में 2 बचेंगे, वो कब बचेंगे, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 6। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो हमेशा आपको बीच में 2 टर्म्स बचेंगे। तो उस केस में एवरेज क्या निकलेगा, उस केस में एवरेज निकलेगा वही 2 टर्म्स का सम, 64 + 65 डिवाइडेड बाई 2। इनको हम कैलकुलेट करेंगे, 5 और 4 9 होता है, 6 और 6 12 होता है, डिवाइडेड बाई 2। 2 6 जार 12, 2 4 जार 8.5। 64.5 किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। आपको समझ आया, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो हमेशा आपको बीच में 2 टर्म्स बचेंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, फिर उन्हीं 2 टर्म्स को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, देखिए अब ये देखिए इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है।
क्वेश्चन को पढ़िए आप। द एवरेज ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं ऑड नंबर्स, 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 46। द एवरेज ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कितना है, 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज कितना है, 46 है। फाइंड द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। देखिए 10 नंबर हैं, 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इनका एवरेज कितना दिया है, 46 दिया है, इनका एवरेज कितना दिया है, 46 दिया है। अब ये हमें बता रहा है कि आप बताइए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का एवरेज क्या होगा। मैंने आपको अभी बताया, अगर आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे 10, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है, इसने एवरेज दिया है, ठीक है, इसने एवरेज दिया है, इसने एवरेज कितना दिया है, इसने एवरेज दिया है 46 है, इसने एवरेज दिया है 46, या इसने एवरेज दिया है। अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का एवरेज बताइए। स्मॉलेस्ट कौन है, वो है फर्स्ट टर्म, लार्जेस्ट कौन है, वो है लास्ट टर्म। हमने अभी सीखा अगर एवरेज ही बराबर होता है, एवरेज का ही मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो एवरेज की जगह हम क्या रखेंगे, एवरेज की जगह जो यहाँ पे एवरेज दिया है वो कितना है, 46 है, यानी कि 46 का ही मतलब है स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट डिवाइडेड बाई 2। स्मॉलेस्ट यानी कि फर्स्ट टर्म, लार्जेस्ट यानी कि लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 ऑलरेडी फार्मूला का है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया किस किस का एवरेज, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का, यानी कि पहले टर्म और लास्ट टर्म का जो एवरेज होगा वही एक्चुअल एवरेज होगा सारे नंबर्स का, यानी कि वही 46 इसका आंसर आएगा। आपको समझ आया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने क्या कहा, फिर से मैं कहता हूँ, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे ना, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, अगर उनका एवरेज फॉर एग्जांपल x है और आपको मैं बताऊंगा, आप बताइए मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज, फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज वो वही होगा जो इन सब नंबर्स का एवरेज होगा, यानी कि वो भी x ही होगा। यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ एवरेज 46 है, लेकिन क्वेश्चन में बताया है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, यानी कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का एवरेज बताइए, वो यही वही होगा जो सब नंबर्स का एवरेज होगा, यानी कि वो 46 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, देखिए द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, 5 कॉन्जिक्यूटिव है लेकिन इवन नंबर्स है, इज 66। कितना है, 66। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द, फिर बाद में देखते हैं कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। हमने क्या कहा, जब कॉन्जिक्यूटिव होते हैं या मतलब डिफरेंस सेम होता है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, तो एवरेज कौन सी वाली टर्म होती है, बीच वाली टर्म, बीच वाली टर्म यहाँ पे ये है। इसने क्या बताया है कि एवरेज क्या है, इसने बताया एवरेज 66 है। अब जब हम अभी तक देख रहे थे, तो अभी तक हम निकाल रहे थे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, यानी कि इसके बाद लिखता था मैं 67, लेकिन यहाँ पे मैं 67 नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इसने बताया है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी कि 66 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, 67 आता है लेकिन वो ऑड है, उसके बाद आता है 68, वो इवन नंबर है, तो लिखूंगा मैं 68। 68 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, तो आप बोलोगे 70, ठीक है। 66 से पहले कौन सा इवन नंबर आता है, आप बोलोगे 64। 64 से पहले कौन सा इवन नंबर आता है, आप बोलोगे 62। तो ये हमने ये 5 टर्म निकाली है। अब क्या करना है हमें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टर्म। हाईएस्ट और लोवेस्ट में आपस में डिफरेंस, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस जानना है। हाईएस्ट ये वाली टर्म है, लोवेस्ट ये वाली टर्म है। हाईएस्ट 70 माइनस, यानी कि डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, 62 लोवेस्ट होती है, 62 लोवेस्ट है। 70 में जब मैं 62 माइनस करूंगा तो 8 आएगा, 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ऐसे टर्म्स को, यानी कि जब कॉन्जिक्यूटिव होते हैं तो बीच वाली टर्म क्या होती है, एवरेज होती है, ठीक है। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप में इसको मैं शामिल करता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप में इसको मैं इंक्लूड करता हूँ। इसको आप ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज, क्वेश्चन को आप समझिए, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 15। 9 नंबर्स का एवरेज दिया है 15। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 13, पहले इन्हीं
इनके, यानी कि ये जो 9 नंबर का एवरेज दिया है 15, इन्हीं में से अब सिर्फ पहले 5 नंबर्स का एवरेज निकाला तो वो निकला 13। फिर इन्हीं में से लास्ट 5 का एवरेज निकाला तो वो निकला 17। अब मुझे बताइए कि फिफ्थ टर्म कौन सी टर्म थी। ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आपको आएंगे, तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है, फिर आप अगले क्वेश्चन खुद करोगे। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। देखिए, इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट। हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ी है एवरेज में, क्या है वो? सम डिवाइडेड बाई नंबर इज इक्वल टू होता है एवरेज के, यही पढ़ा हमने। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये आपको अब फार्मूला याद है। ठीक है, ये आपको अब फार्मूला याद है, मैं इसको अब नहीं लिखूंगा ताकि जगह बचे। देखिए, मैं लिखूंगा सम। सम सम किसके बराबर होगा? सम डिवाइड बाई क्या होता है? नंबर। कितने नंबर्स हैं? पहले वाले को हम निकालते हैं, 9 नंबर्स हैं तो 9 से मैं डिवाइड कर दूंगा, इज इक्वल टू एवरेज के होता है कितना? 9 नंबर्स का एवरेज कितना है? आप बोलोगे 15 है, तो 15 निकालूंगा मैं। तो यहाँ पे सम कितना निकलेगा? सम निकलेगा, आप बोलोगे ये जो 9 है, ये यहाँ पे डिवीजन में है, जब इक्वल टू के इस पार जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी कि 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 कितना होता है? 135। ये क्या निकला? ये मेरा सम निकला। कितने नंबर्स का सम निकला? ये 9 नंबर्स का सम निकला। हमने निकाला 9 नंबर्स का सम। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप दिया है इसने, अगर हम इन्हीं 9 नंबर्स में से सिर्फ पहले 5 का एवरेज निकालेंगे तो वो निकलेगा 13। अब मैं इन 5 नंबर्स का भी सम निकालूंगा। अब मैं निकालूंगा सम डिवाइडेड बाय नंबर कितने हैं इस टाइम? 5 है, 5 नंबर्स है, इज इक्वल टू इनका एवरेज कितना है? आप बोलोगे यहाँ पे 13 है। जब मैं सम निकालूंगा इक्वल टू ये जो 5 है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 13 इंटू 5 होगा। 13 इंटू 5 कितना होता है? 65 होता है। ठीक है, ये भी सम निकला, लेकिन कितने नंबर्स का निकला? ये निकला सिर्फ 5 नंबर्स का, यानी कि पहले 5 नंबर्स का। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में? इसके बाद दिया है द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर्स इज 17। लास्ट 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो है 17। अब हम निकालेंगे लास्ट 5 नंबर्स का भी सम। हम लिखेंगे सम डिवाइड बाई नंबर कितने हैं? तो आप बोलोगे 5 है, इस टाइम लास्ट 5 है, इक्वल टू एवरेज कितना है? आप बोलोगे 17 है। जब मैं इस 5 को इस पार ले जाऊंगा तो कितना आएगा? मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो सम कितना आएगा? 17 इंटू 5। 17 5 जार कितना होता है? 17 5 जार होता है 85। ये किसका सम निकला? आप बोलोगे लास्ट 5 टर्म्स का सम निकला। देखिए, टोटल में, अब आप समझिए, यहाँ पे टोटल में नंबर थे सिर्फ 9। मैंने पहले 5 का निकाला। देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, टोटल में नंबर थे 9। ठीक है, 1 2, टोटल में नंबर थे 9। मैंने क्या करा? मैंने पहले 5 का एवरेज निकाला, पहले 5 का, 1 2 3 4 5। फिर मैंने, ठीक है, 6 7 8 और 9, ये 9 नंबर थे। मैंने पहले 5 का एवरेज निकाला। मैंने किसका एवरेज निकाला? पहले 5 का एवरेज, यानी कि 1 2 3 4 और 5, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एवरेज निकाला। ठीक है, फिर क्या किया मैंने फिर लास्ट के 5 का एवरेज निकाला। लास्ट से 5 गिनूंगा तो 1 2 3 4 5। अब आप देखिए, ये जो ये वाला नंबर है ना, 5th नंबर, इसको मैंने इसमें भी इंक्लूड किया जब मैंने इसका एवरेज निकाला, और इसको मैंने इसमें भी इंक्लूड किया। इसीलिए यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, टोटल नंबर 10 आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में नंबर 9 है। अब अगला टास्क क्या होगा? मैं इनको आपस में प्लस करूँगा। 85 और 65 को मैं आपस में प्लस करूँगा। कितना आएगा? 85 और 65, 5 + 5 होता है 10, 0 1 कैरी, 8 और 6 होता है 14, 14 और 1 15, 150 आया। लेकिन यहाँ पे 9 नंबर का एवरेज कितना आया है? 135। यहाँ पे कितना आया? 150। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है? यहाँ पे वही एक्स्ट्रा है जो मैंने इसको 2 बार जोड़ा। अब इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? इसको निकालने के लिए मैं करूँगा 150 में से मैं माइनस करूँगा, 150 में से माइनस करूँगा इस 135 को, जो मेरा पहले ही निकला था, इस 135 को। जब मैं 150 में से 135 को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 15, यानी कि 5th नंबर क्या था? 15। देखिए,
थोड़ा स्क्रीन छोटा है तो आई होप आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया होगा। ठीक है, देखिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसको आप खुद ट्राई कीजिए पहले। ठीक है, इसको आप खुद ट्राई कीजिए। क्या बताया है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 25। 10 नंबर का एवरेज कितना है 25। अब मैं सीधा लिखूंगा, देखिए अब मैं सीधा लिखूंगा 10 नंबर का अगर एवरेज 25 है तो सम कितना होगा, आप बोलोगे नंबर इंटू 25 होता है 250, सम आएगा 250। ये कितने नंबर्स का आया, 10 नंबर्स का सम आया 250। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको, ठीक है। उसके बाद इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 20, पहले 5 नंबर का एवरेज कितना है 20। मैं निकालूंगा पहले 5 नंबर का सम, मैं निकालूंगा पहले 5 नंबर का सम, कितने नंबर्स का, पहले 5 नंबर का, वो किसके बराबर होता है, नंबर इनटू एवरेज निकालते थे ना इस अभी तक, सम डिवाइडेड बाई नंबर इज इक्वल टू एवरेज। फिर क्या आता है, सम बराबर ये नंबर चला जाता है यहाँ पे इनटू में, एवरेज इनटू नंबर। तो मैं अब सीधा लिख रहा हूँ एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, सम बराबर एवरेज इंटू नंबर। एवरेज है 20, नंबर है 5, 20 इंटू 5 कितना होता है 100 होता है, 20 इंटू 5 होता है 100। उसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट 6 नंबर का मैंने एवरेज निकाला तो वो निकला 26। सम किनका, 6 नंबर्स का, वो कितना है 6 इंटू 27, 6 इंटू 27, 6 7 42, 2 4 कैरी, 6 2 12, 162 कितना निकला 162। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 162। देखिए टोटल नंबर कितने थे, आप बोलोगे टोटल नंबर थे 10, टोटल नंबर थे 10। यहाँ पे मैंने कितने नंबर्स का एवरेज निकाला, पहले 5 का। यहाँ पे मैंने कितने नंबर्स का निकाला, लास्ट के 6 का। 5 और 6 कितने होते हैं 11, एक एक्स्ट्रा आया, वो कौन सा एक्स्ट्रा है उसी को हमें फाइंड करना है। पहले हम इन दोनों को जो हमने निकाले लास्ट के दो, इनको हम प्लस करेंगे। 100 प्लस 162 कितना होता है 262। इसमें से माइनस करेंगे कौन सा, जो हमें पहले निकला था 250, 250 को हम माइनस करेंगे। 2 में 2 गया, 2 में 0 गया तो 2, 6 में 5 गया तो 1, यानी कि 12। ये 12 क्या आया, ये 12 क्यों था इसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने जो 6th टर्म थी उसको हमने 2 बार गिन रखा था, वो कितनी थी, वो 12 थी। तो 12 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। अब इसको मैं आपको डिविएशन से भी सिखाऊंगा, उससे आपको जल्दी होगी। ठीक है, देखिए बाय डिविएशन हम इसको कैसे करेंगे, जिसको समझ आएगा वो करेगा। ठीक है, बाय डिविएशन, डिविएशन से हम इसको कैसे करेंगे। देखिए हमने क्या रखा, नंबर कितने थे 5 नंबर, 5 नंबर का एवरेज कितना था, आप बोलोगे 20 था। 5 नंबर का एवरेज कितना था 20 था, 20 नंबर थे पहले 5, और इनका एवरेज कितना था, ऐसे ही लिखना है आपको, इनका एवरेज कितना था 20 था। फिर उसके बाद लास्ट के नंबर कितने थे, लास्ट के नंबर कितने थे, आप बोलोगे 6 नंबर्स थे 6। उनका एवरेज कितना था, उनका एवरेज था 27, उनका एवरेज था 27। होल में कितना एवरेज था, टोटल में कितना एवरेज था, आप बोलोगे टोटल में था 25 एवरेज, पहले जो दिया होता है 25 था एवरेज। अब हम डिविएशन निकालेंगे, ठीक है, डिविएशन निकालेंगे। ये एवरेज कम है कि ज़्यादा है इससे, ये है ना एक्चुअल एवरेज, ये एवरेज 20 कम है कि ज़्यादा है इससे, आप बोलोगे कम है। कितना कम है 25 से कितना कम है 5 कम है, और कितने नंबर्स पे कम है 5 नंबर्स पे कम है, इनटू करेंगे 5, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में। फिर उसके बाद ये जो 27 है ये 25 से कितना, ये कम है कि ज़्यादा है, आप बोलोगे ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए प्लस करते हैं हम यूज़। कितना ज़्यादा है 27 25 से 2 ज़्यादा है, कितने नंबर्स पे ज़्यादा है, कितने नंबर्स है 6 नंबर्स है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, देखिए मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 5 इंटू -5 कितना होता है -25, बीच में प्लस है 6 2 12।
जब मैं -25 से 12 को प्लस करूँगा तो कितना आएगा, -13 आएगा, क्योंकि -25 बड़ा है, -13 आएगा। जो ये -13 आया, अब अगर हमें मिडिल टर्म निकालनी है, जो कि हमारा आंसर होगा, मिडिल टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x, यानी कि मिडिल टर्म किसके बराबर होगी, ये एवरेज, ये डिवाइडेड एवरेज, जिसको हमने ऑलरेडी एवरेज मान रखा था, 25 में से माइनस करेंगे। अगर तो यहाँ प्लस आया तो प्लस करेंगे इसमें, अगर यहाँ पे माइनस आया तो माइनस करेंगे। इस टाइम क्या आया, -13, इसको -13 करेंगे। जब मैं 25 में से -13 को माइनस करूँगा तो आएगा 12, जो कि पहले भी आया था बेसिक मेथड से, ऑप्शन नंबर ए। जिसको समझ आएगा वो करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बस इतने क्वेश्चन थे एवरेज में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है। कुछ देखिए, सारे टाइप्स को एक एक देखिए, टाइप तो 1000 बनेंगे। मैं अभी किसी क्वेश्चन पे गौर करूँगा, उसको थोड़ा चेंज करूँगा तो बन गया नया टाइप। लेकिन ये जो है ना, ये फेमस टाइप्स है। इतने ही टाइप्स नहीं बनते, ये फेमस टाइप्स होते हैं, यानी कि जिनके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी अगर एग्जामिनर चाहे तो वो इसी क्वेश्चन, देखिए अगर वो इसी क्वेश्चन को घुमा देगा ना, ये डिफिकल्ट बनेगा। मैं भी अगर चाहूँगा ना, इस क्वेश्चन को ऐसे घुमाऊंगा, ऐसा डाटा दूंगा आपको कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर टाइप्स तो हज़ारों लाखों बन जाएंगे। लेकिन जो मैंने आपको कराए हैं किसी भी चैप्टर में, वो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। तो होमवर्क आपके लिए, आज के लिए होमवर्क क्या है कि ये तो आपने किया होगा, ये है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 33 है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 34 है होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 भी है होमवर्क, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 भी है होमवर्क, और क्वेश्चन नंबर 36 तक, यानी कि हमने एवरेज में होमवर्क मिला के 36 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप इन 36 को बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, आई गारंटी कि आप कोई भी बुक उठा लोगे, बुक उठा लोगे, अगर उसमें फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चन होंगे तो आपको एटलीस्ट 40 तो आएंगे ही आएंगे, अगर आप ऑनेस्टली प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो अब हम कल डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कमेंट्स में आंसर बताना ज़रूर इन होमवर्क के क्वेश्चंस का।